पर्सन है कि नहीं, उनके पास प्रॉपर आईडी वगैरह है या नहीं, तो इसीलिए केवाईसी कराया जाता है और उसको रेगुलरली टाइम टू टाइम अपडेट भी किया जाता है। ओके, अच्छा ठीक है। तो मतलब टाइम टू टाइम, वो टाइम क्या हो सकता है आपको मालूम है? 3 टाइप के कस्टमर होते हैं, हाई रिस्क, मीडियम रिस्क और लो रिस्क। तो मतलब कि एक बाउंड है कि इतने साल पर इनका केवाईसी होना है या फिर इतने साल पर इनका केवाईसी होना है। कोई आइडिया? अच्छा कोई बात नहीं। हाई रिस्क का 2 साल, मीडियम का 8 साल और लो का 10 साल। ठीक है, नॉर्मल केस में। हाई रिस्क 8 साल, नो, हाई रिस्क 2 साल, सॉरी 2 साल, मीडियम मीडियम 8 और लो रिस्क 10 साल। और इस बीच अगर कुछ डाउटफुल लेन देन बैंक को लगता है तो वो उसका जनरेट होता है, वो इंटरनल चीज़ है, वो चीज़ जनरेट होती है तो फिर उनको फिर से केवाईसी वगैरह देने के लिए बोला जाता है। यदि केवाईसी इतने जैसे हाई रिस्क में 2 साल का होता है तो 2 साल के बाद केवाईसी की जरूरत पड़ती है। बिल्कुल ज़रूरत पड़ती है। अगर आपने नहीं करवाया है तो बैंक अपने तरफ से कुछ भी केवाईसी नन मतलब ना केवाईसी फॉलो नहीं करने के लिए बैंक अपने एंड से कुछ भी कदम उठा सकती है। वो होल्ड लगाना हो कि आपका अकाउंट को सीज करना हो, पार्शियल फ्रीज करना हो, वो बैंक कर सकती है। और ये हाई रिस्क, वैसे मीडियम रिस्क या लो रिस्क होता है, वो कौन मतलब बैंक डिसाइड करता है कि कौन सा कस्टमर हाई रिस्क वाला है? हाँ, एक्चुअली ज़्यादातर ये बैंक ही डिसाइड करती है। ठीक है, आप कितना वो डालते हो, अपना एनुअल इनकम कितना डालते हो और आप क्या कर रहे हो, मतलब कि आप तो कितना ट्रांजैक्शन वगैरह सो पे भी डिपेंड नो करता सोर होगा। हाँ, ट्रांजेक्शन भी करता है। सोर्स ऑफ इनकम आपका क्या है और आपने इनकम अपना क्या, एनुअल इनकम क्या डाला है, इस पर आपका डिसाइड होता है कि आप कौन से रिस्क में जाते हो। ठीक है, ट्रांजैक्शन तो आपको सबसे पहले बैंक में जो आप अकाउंट खुलवाने जाते हो तो ट्रांजैक्शन थोड़ी पता चलता है। आपको क्या पता चलता है? आपको उनका सोर्स ऑफ इनकम पता चलता है और वो एनुअल इनकम आप कितना डाल रहे हो पैन के थ्रू, तो वो पता चलता है। तो उसके बेसिस पर डिसाइड होता है कि कौन से कैटेगरी में वो कस्टमर जाएगा। और प्रेरणा, आपको कुछ पूछना हो कि हम लोग का स्टॉक खत्म हो गया? हाँ, एक क्वेश्चन है। कोई स्टार्टअप है, ठीक है, तो आप बताइए कि उसके लिए उसको फाइनेंस चाहिए, कैपिटल चाहिए, तो इक्विटी फाइनेंसिंग सही रहेगा या डिवेंचर्स डेब्ट फाइनेंसिंग सही रहेगा और क्यों? फाइनेंसिंग या डेब्ट फाइनेंसिंग? इक्विटी फाइनेंसिंग सही रहेगा या डेब्ट फाइनेंसिंग सही रहेगा और क्यों सही रहेगा? मेरे हिसाब से तो डेब्ट फाइनेंसिंग सही रहेगा उनके लिए। कि यदि होता क्या है ये दोनों, वो बता दीजिएगा पहले। पहले आप ये बताइए कि हाँ, बताइए। इक्विटी फाइनेंसिंग मीन्स आई थिंक शेयर, मतलब इक्विटी मीन्स होता है कि ऑनरशिप होता है किसी चीज़ का, और डेप्ट वाला होता है कि उसमें मतलब लोन का तो जाता कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से इक्विटी फाइनेंस ज्यादा सही रहेगा क्योंकि रिस्क कम है। समझ रहे हैं बात? है। क्योंकि अगर आपका कंपनी लॉस में गया तो आपको किसी को पैसा वापस नहीं ना करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं करना होगा। यदि कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बिल्कुल इक्विटी वाला सही होगा। यदि हम बैंकिंग पर्सपेक्टिव से देखें तो यदि मेरे से कोई यदि स्टार्टअप खोल रहा है, यदि बैंक में मेरे पास आता है कोई लोन लेने के लिए, तो मैं डेप्ट वाला प्रेफर करूँगा। अच्छा, मतलब मेरा ये आंसर सही है या इससे अच्छा क्या होना चाहिए, आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? प्रेरणा क्लियर कर दें, हमको भी आइडिया हो जाए।
देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो वो हमेशा कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है या स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाता है। तो आप स्टार्टअप के पॉइंट ऑफ व्यू से ऑब्वियस बात है, इक्विटी फाइनेंसिंग ही सही रहेगा। ठीक है? डेट फाइनेंसिंग रिस्की होता है, हाँ? और तो आप क्या और और आप डेट और आप किसी के मतलब लोन एक टाइप का लोन हो गया वो। तो ऑब्वियस बात है हमेशा आंसर आप इक्विटी फाइनेंसिंग हमेशा पॉजिटिव ही हमेशा रखिए। तो इक्विटी फाइनेंसिंग हमेशा आंसर दीजिए। ठीक है? जैसे शेयर्स और डिवेंचर्स होता है तो लोग शेयर्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं हमेशा। तो उसी टाइप का समझ गए? हाँ। और एक चीज है एक क्वेश्चन और था जो हमको पूछा गया था। आपको पूछ रहे आप बताइएगा कि हर एक कस्टमर का अकाउंट नंबर के अलावा एक और चीज होता है जो यूनिक होता है, वो क्या होता है? अकाउंट आईडी या MICR? हम बताएं। हाँ बताइए दीपालिका। आप तो मैम कस्टमर पढ़ी ये लिखी काम हैं की तो भी है उनको तो दीपालिका। पता ही नहीं, होगा। नॉट अलाउड दीपालिका। आप काम ही में है। बता दी वो बता दी। अच्छा बता दी वो। कंपनी नहीं, IFSC कोड ना? नहीं, IFSC CIF। तो बैंक का होता है, ब्रांच का होता कस्टमर आईडी का कोई यूनिक अच्छा। होता है। है। हाँ हाँ CIF। हाँ। कॉमन होता है, हाँ। एक CIF पे कितने भी अकाउंट्स खुल जाएंगे। अकाउंट हाँ अकाउंट जैसे एक क्लियर से खुल सकता है, उस पे सीसी भी खुल सकता है, उस सीआईएफ को लेकर हम हाँ नवनीत जी, कॉमर्स बैकग्राउंड से होने के कारण आपको ये सब क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा क्योंकि उनको लगता है कि आपको ज्यादा नॉलेज होगा, क्योंकि हमको भी पूछा गया था। परेशान तो करेगा। हाँ हाँ बहुत आप सारा अच्छे से क्वेश्चन टैकल पूछा कर गया था लोगे। कॉमर्स से। तो हाँ क्या एक बार तो मैं बहुत गया सारा था, था जो। एक बार मैं गया था हाँ बोलिए। एक इंटरव्यू देने के लिए, नॉर्मल इंटरव्यू था। मैं बिलीज में एडमिशन लेने गया ना, तो वहाँ भी बोला कि इंटरव्यू देना होगा। तो मैं बोला कि ठीक है, गया इंटरव्यू देने, सब कुछ बता दिए। तो बाद में हमसे पूछा क्या कि ठीक है बताइए कि बैलेंस शीट क्या होता है, क्यों बनाते हैं। तो मैं थोड़ा मुझे लगा कि अच्छा इसको हम प्रॉपर वे में कैसे बताएं। तो मुझे एग्जैक्ट कुछ मतलब मिला नहीं, कि मतलब एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ऐसा पूछेगा। तो मैं बताया, एक्चुअली मैं सेटिस्फाइड नहीं था, हमको लगा कि पैनल वाले को भी नहीं पता था कि क्या होता है। तो मैं खुद आंसर से सेटिस्फाइड नहीं था, लेकिन मैं ऐसे बोला ना कि उसको लगा कि ठीक ही होगा शायद, क्योंकि क्योंकि मुझे वो टोका नहीं। अगर पैनल में हम रहेंगे, हम मैथ्स से हैं, हमको कैसे मालूम होगा कि आप बैलेंस शीट के बारे में सही जानकारी दे रहे हैं कि नहीं। तो बैंकर हम तो वाले चुप तो हो जाएंगे। हाँ, तो हम बैंकर तो वाले तो पकड़ लेंगे। सुनेंगे हम, लेकिन जो अकाउंट्स पढ़ रहे हैं, प्रेरणा पढ़ी है तो हाँ तो पकड़ पैनल लेगी। में 6-7 लोग रहते हैं तो सबका सब चीज का रहता है। तो वो एक्चुअली ना वो लोग बता देते हैं कि चलिए सर अब आप पूछिए, कॉमर्स बैकग्राउंड है तो आप पूछिए। अब वो सर पक्का कॉमर्स बैकग्राउंड के होंगे जो ऐसा ऐसा क्वेश्चन उठा के लाते हैं ना। क्योंकि हमको बहुत परेशान किया गया था, इसलिए हम आपको बोल रहे हैं कि आप प्लस पॉइंट समझिए या माइनस पॉइंट समझिए, जो भी समझिए। अगर आप सारा आंसर कर रहे हैं तो बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है, नहीं कर रहे हैं तो आपके लिए माइनस है, क्योंकि दूसरे ग्रेजुएशन बैकग्राउंड वालों को कम पूछा जाता है उनके सब्जेक्ट से रिलेटेड, कॉमर्स को बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इनका इंटरव्यू, आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा था। यहाँ पर वाला भी आपका सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा अच्छा पकड़ है, बहुत अच्छा करेंगे आप। जी आप इस साल ही जॉब ले लीजिए। ऑल द बेस्ट आपको। इंटरव्यू देने का और रिव्यू में इस बार बिल्कुल नहीं मिला मौका। ये बिल्कुल देख लेते। होगा। ऑल द बेस्ट।